योगी ने बताया संभल में 184 हिंदुओं को किसने जलाया। जिसने पत्थरबाजी की एक एक को पकड़ा जाएगा। विपक्ष बहा रहा है घड़ियाली आंसू। अयोध्या वाली नौटंकी दोहरा रहे हैं राहुल अखिलेश। ये उन बातों की जरा सी झांकी थी जो आज योगी ने विधानसभा से कही। विपक्ष को याद दिलाया कि संभल में हिंदुओं को किसने जलाया। यूपी के दो लड़के राहुल अखिलेश के घड़ियाली आंसू का पर्दाफाश किया। और बड़ा सवाल यह है कि मंदिर पर सियासत कब तक करेंगे राहुल अखिलेश। जब हुआ किसी मस्जिद पर बवाल, राहुल ने उठाए मंदिरों पर सवाल। लेकिन अब जब खुद के धर्म पर आई विपदा, तब कहां गए राहुल अखिलेश। योगी का सवाल, एक रात में तो नहीं पैदा हुई होगी भगवान की मूरत, तो अब कैसे चुप बैठे हैं विपक्ष। या हिंदू मुसलमान में फर्क करता है हमारा विपक्ष। अब कैसे बौखलाया विपक्ष। आस्था पर हमला या कोई सियासी चाल। राहुल अखिलेश ने क्यों उठाए सवाल। इन सब सवालों के जवाब दूंगी मैं आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयोन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आज विधानसभा में सीएम योगी जमकर दहाड़े। अखिलेश और राहुल को ऐसा धोया कि पूरे देश की जनता के सामने इनकी हकीकत सामने आ गई। योगी ने हिंदुओं के लिए खास मान्यता रखने वाले संभल के बारे में बताया कि यहाँ 184 हिंदू मारे गए थे। संभल में 184 हिंदुओं को यहाँ जिंदा जलाया गया था। इतना ही नहीं, संभल में 1947 से अब तक कुल 209 लोगों की हत्या हुई है। मगर क्या विपक्ष के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। क्या एक राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। योगी ने सीधे तौर पर कहा कि विपक्ष मौके का फायदा उठा रहा और घड़ियाली आंसू बहा रहा है। विपक्ष संभल में जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि पत्थरबाजी करके बच जाएंगे, उन्हें भी योगी ने सीधे तौर पर बता दिया है कि पत्थरबाजी करने वाले एक भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक को चुन चुन कर पकड़ा जाएगा। और सबसे अहम बात, जिस संविधान का नाम लेकर विपक्ष सरकार को कमजोर करने की कोशिश करता है, जनता को भटकाने की कोशिश करता है, उस संविधान के बारे में योगी ने कहा, संविधान में आपको रामकृष्ण नजर आएंगे, बुद्ध नजर आएंगे। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में कहीं धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष की बात नहीं है। और ये विपक्ष देश को जाति और पंथ में बांटने की कोशिश करता है। और ये बात बिल्कुल सही है। जरा आपको इन बयानों के मायने बताने की कोशिश करते हैं। एक खबर हमने आपको बताई थी कि उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में 44 साल पुराने हनुमान मंदिर का पता चला था, जिसके बाद से देश में हिंदू मुस्लिम पक्ष में बहसबाजी शुरू हो गई। 46 सालों से बंद पड़ा ये मंदिर सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर से 200 मीटर की दूरी पर था। मंदिर के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा, शिवलिंग और नंदी स्थापित है। फिलहाल यहाँ डीएम और एएसपी ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है। लेकिन 16 दिसंबर को जब मंदिर के अंदर जो कुआं मिला था उसकी जांच की गई, तब कुएं से हिंदू देवी देवता की 3 प्रतिमा भी मिली है। मंदिर का पता चलने के बाद रविवार को पूजा पाठ की गई। हिंदू संगठन के लोग मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिर में विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न होने के बाद आरती की गई। इसके बाद सीएम योगी की तरफ से भी बयान सामने आया। सीएम योगी ने कहा कि 46 साल बाद प्राचीन मूर्ति अपने आप तो नहीं आ गई होगी। संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया। क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई। उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था। इस पर चर्चा क्यों नहीं की जाती। देखिए इस बारे में योगी ने और क्या क्या कहा। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया। क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई। क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है,
क्या ये आस्था नहीं थी क्या? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में थे उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास है। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। अयोध्या में क्या हुआ था? जब वहां से प्राचीन मूर्तियां मिली थी तो कांग्रेस ने उस बात का समर्थन किया था जिसमें कहा जा रहा था कि मूर्तियां रातों रात वहां पर रख दी गई है। अब जरा थोड़ा आगे चलिए। ज्ञानवापी में जब शिवालय होने के सबूत मिले और वजूखाने में शिवलिंग मिली तो क्या हुआ? एक छोर से ट्रोलिंग शुरू हो गई। आपको मुस्लिम नेताओं ने खंभों की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था कि देखिए कितने सारे शिवलिंग मिल गए, याद है ना आपको? मगर अब सच में एक 400 साल पुरानी मंदिर मिली है तो सबके मुंह पर ताला क्यों बंद है? अब क्यों कोई विपक्ष आकर नेता या ये मानने को तैयार नहीं है कि हाँ हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है? अब तो राहुल अखिलेश सामने आकर नहीं कहते हैं कि हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं और सच सबके सामने आना चाहिए। एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र ने बताया, चेकिंग के दौरान पता चला कि कुछ लोगों ने मकान बनाकर मंदिर पर कब्जा कर लिया है। मंदिर की साफ सफाई करा दी गई है और जिन लोगों ने मंदिर पर कब्जा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मंदिर में भगवान शिव और हनुमान जी की मूर्तियां हैं। किसी समय में इलाके में हिंदू परिवार रहते थे, लेकिन कुछ दंगों के बाद उन्होंने ये इलाका छोड़ दिया था। बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान मंदिर होने की जानकारी सामने आई थी। मस्जिदों और घरों में छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के खुलासे हुए। लेकिन इसी दौरान पुलिस तब हैरान रह गई जब दीपा राय इलाके में चेकिंग के समय अचानक एक मंदिर मिल गया जो कि सन 1978 का बताया जा रहा है। मगर सवाल वही है कि क्या अब विपक्ष एक शब्द हिंदुओं के पक्ष में बोलेगा या नहीं, क्योंकि यह मंदिर हिंदुत्व सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, भारतीय की आस्था और विकास का प्रतीक है। मंदिर निर्माण पर राजनीति के बीच योगी सरकार का फोकस सिर्फ आस्था और विकास पर है, वहीं विपक्ष इसे सियासी चाल समझकर शायद चुपचाप बैठा है। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की स्पेशल रिपोर्ट को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत के साथ।